आइए आपके सामने देश विदेश के रोचक समाचार प्रस्तुत करें। समूचे विश्व में कोहराम मचा हुआ है एप्स्टीन फाइल को। अब एप्स्टीन फाइल में को लेकर अनेक देशों में कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। सबसे पहली कार्रवाई नॉर्वे में हुई। वहाँ के पूर्व पीएम को गिरफ्तार किया गया। उसी के साथ साथ नॉर्वे के प्रिंस पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। जो भी हुआ मामला तो रोचक हो ही गया। अभी अभी जब समाचार मिल रहा है कि अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील हुई थी ना, उसका जो प्रारूप था अब वो नकारा ही हो गया। यानी अमेरिका भारत ट्रेड डील समाप्त। अरे भैया, जब प्रारूप ही बना था तो आपने तो ट्रम्प को बधाई दे दी थी। सारे प्रारूप देखने के बाद बधाई दे दी थी और आपने तो भारत में अपना स्वागत भी करवा लिया था एनडीए के सांसदों के माध्यम से। और अब तो ट्रेड डील रद्द हुई। क्या मामला ही है? क्या नाटक किया जा रहा है? जो भी होगा ठीक है। अब यहाँ पर अमेरिका ने नस की और नस दबा दी, मोदी की नस दबा दी। पुन्नु हत्याकांड में भारत की संलिप्तता सिद्ध होगी। जो निखिल गुप्ता है उन्होंने सब कुछ हकीकत बताया, स्वीकार कर लिया कि भारत का षड्यंत्र था। अब यह भारत का षड्यंत्र था तो इसके लिए जवाबदार कौन? या तो डोभाल या नरेंद्र मोदी या भारत सरकार। अब यह भी बड़ा पेचीदा मामला फंस गया। इस कांड से भारत की गरिमा को ठेस पहुंची है, बड़ा धब्बा लगा। ठीक है। अब ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति क्या है? मामला तो बड़ा विचित्र है। आज ईरान के 6 शहरों में बड़े धमाके हुए, उसमें 17 लोगों की मौत हो गई। अभी युद्ध हुआ नहीं है, ये तो धमाके किए जा रहे हैं। यानी जो मोसाद के जो खुफिया एजेंट है ना, वो सारे धमाके कर रहे। हो गया अब मामला, क्या दिक्कत है? अब ईरान भी तैयार बैठा है कि अमेरिका हमला करे तो हम अमेरिका पर हमला करें, परंतु अमेरिका हमला नहीं कर रहा है। अभी अभी समाचार आया कि अमेरिका के 2 बम वर्षक विमान ईरान की ओर बढ़ते हुए आए और यह ईरान को ये सूचना रूस के द्वारा दी गई। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इसी बीच अमेरिका एक खतरनाक जंगी जहाज ईरान के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया और उसकी मारक क्षमता बहुत अधिक है। संभव है ईरान उसकी मारक क्षमता को सहन नहीं कर पाए। अब जो भी होगा देखा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो मामला बड़ा विचित्र हो रहा। और रूस ने भी भारत को आंखें दिखा दी, मोदी जी को आंखें दिखा दी कि अरे आपने यदि अमेरिका से व्यापार डील कर ली ना तो रूस आपसे सारी संधियां तोड़ देगा। मोदी बेचैन हो गए, क्या हो गया ये? अरे अब तो ये अपनी राजनीति में ही उलझ गए। तो भारत को तो अमेरिका ने बहुत बुरा फंसा दिया। और मैं फिर आपको कह दूं कि मोदी है ना, अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकते। वो उसके हितों के संरक्षक हैं, इसमें कोई शंका नहीं, चाहे जैसी जांच कर ली जाए। चीन तो अपना फायदा देख ही रहा है। वो तो ईरान के पक्ष में वो अपना गोला बारूद मिसाइल सब सप्लाई कर रहा है। हो गया जो भी है हो जाए। अब एप्स्टीन फाइल को लेकर और भी अन्य नाटक आ रहे हैं, नए नए खुलासे आ रहे हैं। बेबी रेंज है, मानव वो तस्करी है, मानव मांस भक्षण है। ये सब अभी कल परिकल्पना है या सच है, अभी कुछ कह नहीं सकते।
जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे ना वैसे ही बात होगी। अब ये तो छोड़ दीजिए, ये तो अब जो विदेशों की बात हो गई, नरसंवार तो होना है चाहे किसी भी रूप में हो। अब यहाँ पर हम आगे की बात कर लें तो हम आते हैं भारत पर। आज मोदी जी असम में गए, डिब्रूगढ़ ने वहाँ माल ब्रिज का उद्घाटन करा, ये करा और वहाँ नौटंकी की, अकेले घूमने लगे, ये करने लगे, सारा वो करने लगे और जनसभा को संबोधित करने लगे कि भारत एक ऐसा देश है, हमारी सरकार ऐसी है जहाँ पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण होते हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जा रास्ता ही नहीं होता है, वहाँ तक पहुँच गया भारत। चले मान लीजिए, अब वहाँ पर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए मोदी जी ने क्या क्या नाटक किए। कांग्रेस को जो उनका धर्म गए कि कांग्रेस की बुराई करो, तो उन्होंने जनसभा में कांग्रेस की पूर्वाग्रही बुराई भी करना चालू की, किंतु जनता ने उन्हें नकार दिया। नकार देगी जनता, सच है, आप कुछ भी कर लो। अभी अभी समाचार मिला कि असम के सीएम है ना, असम छोड़ के भागने की तैयारी में, वे दुबई भाग जाएंगे। अब उनके पीछे भी आईपीएस लग गए, पुलिस लग गई, अब वे देश छोड़ने नहीं पाएंगे, उनकी गिरफ्तारी तो होगी। अब चले, ये भी मामला सारा हो गया। कल देश में शिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा, हर शिव मंदिर में उत्सव नजर आएगा। परंतु इसी बीच शिव है ना, अपना तांडव दिखा रहे, तांडव कर रहे, अनेक अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। एक मुंबई में मेट्रो स्टेशन बना, तो उसके लिए निर्माण कार्य चल रहा था, वो बनाया, सब कुछ हुआ, तो क्या हुआ कि जो मेट्रो का जो निर्माण हो रहा था ना, उसका एक पिलर, एक पूरा पिलर ही धंस गया। एक कार पे गिरा, एक ऑटो पे गिरा, भड़ाबड़ वो हो गई, मामला बड़ा विचित्र हो गया। और इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई, अनेक लोग घायल हुए, 2-3 वाहन और सब क्षतिग्रस्त हुए। कितना अच्छा गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो रहा है। अब तो इसके लिए कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा निर्माण हो रहा है। अब कुछ क्या बताएं कि क्या निर्माण हो रहा है, कैसा निर्माण हो रहा है। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब पप्पू यादव की हत्या करने पर विष्णु गैंग आमादा हो गई। कोई साहू करके उसको उसका इंचार्ज बना दिया गया कि आपको पप्पू यादव को निपटाना है, और वो है ना, उसने साहू ने तारीख दे दी कि दिसंबर के अंत तक हम पप्पू यादव को निपटा देंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कौन क्या करेगा, मामला बड़ा विचित्र। अहमदाबाद प्लेन का राज भी खुल गया कि पायलट ने ही फ्यूल बंद किया था। दूसरे को पायलट ने कहा कि आपने फ्यूल क्यों बंद किया, आपको जो भी बंद नहीं करना चाहिए। उसने दूसरा इंजन चालू करने का प्रयास किया, पर उसे इंजन चालू नहीं हो सका, प्लेन क्रैश हो गया और 260 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस मौत में पूर्व सीएम रूपानी का भी नाम आया। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे 27,000 करोड़ के घोटाले की फाइल खोलने वाले थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको प्लेन सही से निपटा दो, उनको निपटा दो। दूसरा मामला आया अजीत पवार का। तो अजीत पवार भी 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के राज खोलने वाले थे और वो उसकी फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। तो उनका कि अरे ये तो बड़ा वो हो जाएगा, उनका कि अजीत पवार को भी निपटाओ, उनको भी निपटा दिया। और इसके संदर्भ में 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं कि अजीत पवार को एकदम अचानक बुलाया गया कि आप मंत्रालय में एक जरूरी कागज पे हस्ताक्षर करना है।
वो अपने सचिव के साथ आए, बैठे और उनके सचिव को कहा कि भैया और कागज़ ले आओ। वो कागज़ लेने गए तो फिर मामला ही धस हो गया। अजीत पवार बस से जाने वाले, कार से जाने वाले थे बारामती, परंतु उनको प्लेन से भेजा गया और प्लेन का जो पायलट था ना उसको भी बदल दिया गया। और मज़ेदारी की बात तो ये कि अभी जो सच आया कि ये प्लेन भी गुजरात से आया था, यानी अब प्लेन गिराने का, एक्सीडेंट करवाने का सारा क्रम अब गुजरात से चल रहा है, गुजरात से सम्मान निकल के आ रहे हैं। अब क्या होगा, ये कैसे, क्या, कौन क्या कर रहा है, बड़ी विचित्र बात हो रही है। अब बिहार में तो बड़ी विचित्र स्थितियाँ हो रही है। क्या क्या हो रहा है, नाटक हो रहे हैं, कब सरकार गिर जाएगी कह नहीं सकते। चले ये भी हो गया। अब आदित्यनाथ है ना, वो शंकराचार्य के पीछे पड़ गए। आखिरकार शंकराचार्य के पीछे पड़ने से मिलेगा क्या? आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो शंकराचार्य है और रहेंगे। आप आदित्यनाथ हो ना, आपको योगी वोगी नहीं हो, आप तो एक राजनेता और आपके खिलाफ कितने अपराध लगे, आप कितने बदनाम हो। जो भी हो रहा है ना, इसे उधर से शंकराचार्य हटने वाले नहीं है। वे तो शंकराचार्य हैं और सनातन धर्म के रक्षक बने। अब यहाँ पर उनके खिलाफ है ना नाजी गैंग, जो अनेक जो चेहरे हैं, कोई क्या जगत गुरु है, क्या क्या, वे अपने शिष्यों को उकसा रहे कि अरे शंकराचार्य के खिलाफ नाटक करो। करो भाई, जो आपको करना है, जितने भी करना है ना, आप करो नाटक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी पाला बदल दिया। धनखड़ भी अब किसानों के पक्ष में आ गए, राहुल गांधी से चर्चा करने लगे इस घटना को लेकर। ये हमारी जो मोदी सरकार है ना, ये बड़ी विचलित हो गई। और अब एक सबसे बड़ा एक प्रकरण आया, वो मामला बड़ा विचित्र है कि मोदी के 28 मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिसकी सूची सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट कठोर निर्णय लेने वाली है। ये मंत्री भी अयोग्य हो जाएंगे, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और उनकी जो सांसदी है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, कब क्या होगा। मामला तो बड़ा गंभीर हो गया। अब यहाँ पर मोहन भागवत के बारे में भी बड़ी विचित्र बात चल रही है कि अरे मोहन भागवत जी भी 75 साल के हो गए, अब उन्हें भी पद छोड़ देना चाहिए। तो संगी लोग भी बोलने लगे, छोड़ दें, क्या दिक्कत है। मगर मोहन भागवत जी के पास में एक अधिकार तो है ना कि वे अपना उत्तराधिकारी घोषित करके संघ प्रमुख का पद छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर विडम्बना यह है कि वे आखिरकार अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करेंगे, यह हम समस्या के। और दूसरी तरफ नाजी गैंग ने स्पष्ट कह दिया है कि संघ प्रमुख अब हम बनाएंगे, मोहन भागवत नहीं बनाएंगे। मामला बड़ा रस्सी कस्सी का चल रहा। अब तो पूर्व अडवाणी जी ये भी सब विरोध में आ गए हैं नाजी सरकार के। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी मामला बड़ा विचित्र ही है। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे क्या चलेगा क्या नहीं होगा, ये आखिरकार लफड़ा कहाँ तक चलेगा। अब गौ माता के नाम पर भी भारी खेला हो रहे हैं, क्या क्या बताएं। यहाँ पर तो पूरे देश में ही है ना अराजकता का वातावरण है। राष्ट्रपति महोदया को इस मामले में कठोर कदम उठाना चाहिए, परंतु वे भी है ना धृतराष्ट्र, मूक और बधिर बनी हुई है। ऐसा लगता है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली। अब मोदी जी के भी सारे राज खुल गए, उनके सारे पाप कुंभ फूट गए, परंतु वह इतने बेशर्म है कि किसी भी प्रकार से त्यागपत्र देने का मन नहीं बना। अब तो भाजपा में भी बड़ी खलबली मच गई है। भाजपा के अनेक नेता भी मोदी के खिलाफ हो गए। वे स्पष्ट कह रहे हैं मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। अब देखते हैं क्या होता है। अमित शाह का त्यागपत्र होना तय है।
उसको भी कोई नहीं रोक सकता। अब तो देश की करोड़ों जनता इस नाजी सरकार के खिलाफ, तो राष्ट्रपति को तुरंत कदम उठाना चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए, भारत माता की आत्मा की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और उन्हें उठाना पड़ेगा कदम। अब तो देश की रक्षा का सवाल आ गया, मामला बड़ा गंभीर